वाह मोदी जी वाह। कोई अवसर, कोई मौका नहीं छोड़ते आप देश को यह बतलाने के लिए, विपक्ष को यह बतलाने के लिए कि अगर मेरा विरोध करोगे तो यह देश विरोध माना जाएगा। जी हां, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जो गतिरोध चल रहा है उस पर चुप्पी तोड़ी है, मगर एक बार फिर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। विपक्ष के विरोध को कहीं ना कहीं उन्होंने देश और समाज के विरोध के साथ जोड़ दिया है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, कल उन्होंने एक वर्चुअल रैली की, यानी कि इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन रैली की, और यह रैली थी समाजवादी नेता हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल कहा क्या, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं, दल का विरोध, व्यक्ति का विरोध देश के विरोध में ना बदले। विचारधारा का अपना स्थान है, होना भी चाहिए, लेकिन देश सबसे पहले है, समाज सबसे पहले है। दोस्तों, ये वही सोच है 2014 से चली आ रही है। 2014 में गिरिराज सिंह देश के सामने आके कहते हैं कि जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपत्ति है वो पाकिस्तान चले जाएं, और वही सोच हर तरफ दिखाई देती है। सरकार से अगर सवाल किया जाता है तो उसे देशद्रोह की कैटेगरी में माना जाता है। जो लोग सरकार से सवाल करते हैं उन्हें आतंकवाद की धाराओं में जेल में डाल दिया जाता है। एक नहीं, कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध को एक गुनाह माने जाने लगा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करना यानी कि देश से सवाल करना। मुझे याद आ रहा है दोस्तों, इंदिरा गांधी के एक चाटुकार हुआ करते थे जिन्होंने कहा था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। आज बिल्कुल वही, हूबहू वही सोच जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत के आसपास गूंधी जा रही है। एक भावभंगिमा बनाया जा रहा है, एक भौकाल बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत के आसपास। अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि साहब, व्यक्ति का विरोध, दल का विरोध देश के विरोध में ना बदल जाए। और आप जानते हैं सबसे हास्यास्पद बात क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद करते हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के एक बयान को जो उन्होंने संसद में दिया था। जबकि सही मायनों में कहा जाए तो जो बयान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में दिया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी सीख है। पहली सीख क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल क्या कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अटल जी कहते थे, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, क्योंकि दलों का अस्तित्व लोकतंत्र की वजह से है और लोकतंत्र का अस्तित्व देश की वजह से है। क्या कहा अटल जी ने? सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां जाएंगी आएंगी, मगर देश बने रहना चाहिए। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ ये बात कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी कि स्वर्गीय अटल जी की ये सीख किसी और के लिए नहीं बल्कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के लिए है, और ये आपके लिए दूसरी सीख है उनकी तरफ से। पहली सीख याद है? गुजरात में दंगे होते हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात जाते हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में कहते हैं कि राजा को प्रजा में भेद नहीं करना चाहिए, राजा को राजधर्म निभाना चाहिए। तब आपके चेहरे में एक शर्मिंदगी भरी मुस्कान आई थी और आपने अटल जी को कहा था कि साहब, हम भी तो निभा ही रहे हैं। तो वो पहली सीख थी, और आज अटल जी का जो ये सबक, उनका जो ये संसद में ऐतिहासिक बयान था, ये आपके लिए दूसरी सीख है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, देश बना रहना चाहिए। आज हालत ये हो गई है प्रधानमंत्री मोदी कि जजेस अपना फैसला सुनाने से डर रहे हैं। सोशल मीडिया में आपका प्रचार तंत्र, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र जिस तरह से जजेस के खिलाफ अश्लील और वाहियात प्रोपेगेंडा चलाता है, वो अपना फैसला सुनाने में हिचक रहे हैं। और ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना के।
मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि उन्होंने रांची में क्या कहा था। उनका एक एक शब्द मायने रखता है। गौर कीजिएगा उन्होंने रांची में क्या कहा था और इसे जोड़ के देखिएगा क्या अटल जी ने कहा था आज से कई सालों पहले। आपके स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना ने कहा कि मीडिया मुद्दों पर अपनी अदालतें चला रहा है और इससे अनुभवी न्यायाधीशों को भी निर्णय करना मुश्किल हो रहा है। न्यायमूर्ति रमन्ना ने आज रांची में विधि अध्ययन और अनुसंधान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न्याय के मुद्दों पर कम जानकारी और एजेंडा संचालित बहस लोकतंत्र के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया की ओर से प्रचारित पक्षपातपूर्ण विचार लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और न्याय व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। सीजेआई ने कहा कि मीडिया ने लोकतंत्र को 2 कदम पीछे ले जाकर और व्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया की अब भी कुछ हद तक जवाबदेही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई जवाबदेही नहीं है। उन्होंने कहा, अब इस बात पर गौर कीजिएगा, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों के खिलाफ अभियान और मीडिया परीक्षण न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मीडिया को कौन संचालित कर रहा है? मीडिया किसके पक्ष में प्रचार कर रही है यह आप भी जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी। यह बात किसी से नहीं छुपी है। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि कल जब आपने चुप्पी भी तोड़ी तो आप जो तमाम बातें कर रहे थे उन तमाम बातों के जरिए आप खुद कटघरे में हैं और कोई और नहीं। मैं आपको और बताता हूं दोस्तों, उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। हमारे देश में अधिकांश पार्टियों ने, सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों ने यानी कि कांग्रेस पर हमला, इस विचार को निभाया है। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में पहले परमाणु परीक्षण में सभी पार्टियां कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े थे, लेकिन आपातकाल के दौरान जब देश के लोकतंत्र को कुचला गया तब सबने साथ आकर देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी है। आज तो आपातकाल भी नहीं है ना। न्याय व्यवस्था बेबस सुनाई दे रही है। आपने सुना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा। जो लोग इस सरकार की आलोचना करते हैं उन्हें आप जेल में डाल देते हैं। सिद्दीक कप्पन सिर्फ रिपोर्टिंग करने गए थे, उन्हें आतंकवाद की धाराओं में अब भी बंद रखा गया है। उमर खालिद जेल में बंद। उसी तरह से भीमा कोरेगांव मामले में दर्जनों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है। पेगासस के जरिए सामाजिक कार्यकर्ता रोना विल्सन के कंप्यूटर को हैक करके उसमें जानकारी जो है डाली गई और उसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये तमाम तथ्य हैं जो विदेशी मीडिया में भी आए हैं और सरकार इस पर पूरी तरह से खामोश है। ये पहली सरकार है जो कथित तौर पर पेगासस का इस्तेमाल अपने पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रही है। क्या इन 2 चीजों को आप नजरअंदाज कर सकते हैं? और प्रधानमंत्री फिर आप बात करते हैं आपातकाल की। माना औपचारिक तौर पर आपातकाल घोषित नहीं किया गया, मगर जो चल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने सुना बेबसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की? आपने सुनी बेबसी जस्टिस पर्दीवाला की, जब उन पर गंदी गंदी फब्तियां कसी गई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन 2 जजों ने नुपुर शर्मा के बारे में बयान दिया था, उनके गैर जिम्मेदाराना बयान पर, और वो बयान गैर जिम्मेदाराना था। तभी तो विदेश मंत्रालय ने विदेशी प्रेस को कहा था कि नुपुर शर्मा फ्रिंज एलिमेंट है, बाहरी तत्व है, मुख्य धारा का हिस्सा नहीं है। तभी आपने नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाया, नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाया। इन तमाम चीजों को आप नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और मुझे अफसोस होता है प्रधानमंत्री, आप आपातकाल की बात कर रहे हैं। आगे प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। हाल के वर्षों में विचारधारा और राजनीतिक स्वार्थ को देश के ऊपर रखने का काम शुरू हो गया है। कई बार तो विपक्ष इसलिए अड़ंगे डालता है संसद में क्योंकि वो जब सत्ता में थे तब वो फैसले अपने लिए लागू नहीं करते थे। अगर उनका क्रियान्वयन होता है तो वो उसका विरोध करते हैं। देश के लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। मोदी जी एक बात बताइए, कल ही कांग्रेस के 4 सांसदों को निलंबित कर दिया गया इस पूरे सत्र के लिए। उनका गुनाह, वो बैनर्स के साथ महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले मॉनसून सत्र में 11 अगस्त 2021 को 12 राज्यसभा के सांसदों को जो है हटा दिया गया था, उन्हें निलंबित कर दिया गया था, मगर
मॉनसून सत्र के लिए नहीं, शीतकालीन सत्र के लिए। उस वक्त रूल 245 की अनदेखी की गई थी, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई थी। आप जानते हैं किस तरह से 3 कृषि कानूनों को बगैर प्रॉपर चर्चा के विपक्ष लगातार यह मांग कर रहा था कि आप इसे जो है कमेटी में दोबारा भेजें, इस पर सलीके से बहस होनी चाहिए, इसके एक एक बिंदु पर बहस होनी चाहिए। मगर आप जानते हैं बगैर चर्चा के किस तरह से राज्यसभा में उसे पारित कर दिया गया था और महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने किस तरह से सांसद खड़े थे उस दिन के विरोध में। यह सब हो रहा है लोकसभा और राज्यसभा में। कितने बिल बगैर चर्चा के पारित हो जाते हैं, आप इसे लोकतंत्र कहते हैं, और फिर आप इसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रहे हैं कि साहब विपक्ष जो है वो काम नहीं कर रहा है संसद के अंदर, विपक्ष जो है वो अपनी मनमानी चला रहा है संसद के अंदर। आप मुझे बताइए ना, जो दबंगई हम देख रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं क्षमा चाहूंगा दबंगई शब्द के लिए, मैं जानता हूं कि शायद दबंगई शब्द असंसदीय है, और असंसदीय से मुझे याद आ रहा है दोस्तों कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब असंसदीय शब्दों की एक लिस्ट जारी की गई है कि हमने इन पर पाबंदी लगा दी है। उनमें कौन से शब्द थे? भ्रष्ट, अक्षम, जुमलाजीवी, वो तमाम शब्दों पर आपने पाबंदी लगा दी है। लोकसभा के जो दफ्तर ने पाबंदी लगा दी है, जो शब्द अक्सर विपक्ष सरकार के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसा पहले कभी हुआ है? मुझे बताइए ना। फिर आप विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि वो संसद को सलीके से नहीं चलने देते हैं। आपके अपने शब्द आपकी कथनी और करनी में फर्क को बता रहे हैं। आपके अपने शब्द मोदी जी भारतीय जनता पार्टी सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। आगे आपने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आगे आपने कहा, सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज की हर वर्ग को अवसर मिले। जब लोग आगे आएंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। यहां इस देश की माइनॉरिटी को रोजी रोटी कमाने का हक नहीं है। सावन के महीने में आप तमाम जगहों पर नॉनवेज पर बैन लगा देते हैं, पाबंदी लगा देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान नॉनवेज खाता है, और बाकायदा आंकड़ों से पता चला है कि नॉनवेज खाने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इतनी ढेरों मिसालें मोदी सरकार के राज में सामने आई हैं जहां माइनॉरिटी से जुड़ा कोई व्यक्ति कोई चीज बेच रहा है तो उसे टारगेट किया जाता है, उसके जो फल के ठेले को पलटा दिया जाता है। ऐसी ढेरों मिसालें सामने आई, और इसे बढ़ावा देने का काम किसी और ने नहीं बल्कि आपके अपने पार्टी के नेताओं ने कहा है। और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के हर वर्ग को अवसर मिले, जब लोग आगे आएंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल वाजिब बात आपने कही। जब तक ये देश एक परिवार की तरह काम नहीं करेगा, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। मगर आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं आपके प्रचार तंत्र की भड़काऊ सोच के चलते देश एक परिवार के तौर पर काम नहीं कर रहा है। पिछले 8 सालों से जिस तरह से हिंदुओं को यह बताया गया है कि तुम खतरे में हो, तुम्हारी जान खतरे में है, 2014 से पहले हिंदू कभी खतरे में नहीं था, और इस सोच के चलते हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा किया गया है। और फिर आप सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। कथनी और करनी का फर्क साफ तौर पर दिखाई दे रहा है मोदी जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इन शब्दों पर, मेरे इन बयानात पर गौर करेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।